Hello friends, how are you? And first of all, welcome all of you. This is Raja from Working with Infinite. तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही मैथ्स में जो एक स्पेशल टॉपिक कहना चाहूँगा कि मैं ये नहीं बताऊँगा कि इसका नाम क्या है। एक्चुअल में वो मैथ्स की इतनी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उसने एक ऐसी क्रांति लाई थी। तो क्रांति कैसे लाई थी, मतलब सिंपल से हम बताते हैं, किसी किसी बच्चों को प्लस और माइनस करना आसान लगता है, लेकिन मल्टीप्लाइड और डिवाइड करना उनको बहुत कठिन लगता है। कुछ कुछ बच्चों को क्या रहता है, उनको प्लस और माइनस तो बहुत आसान लगेगा कि हमको प्लस करना है माइनस करना है, लेकिन मल्टीप्लाइड और डिवाइड उनके लिए थोड़ा कठिन रहता है। तो मैथ्स की एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जिसने क्या किया कि प्लस और मल्टीप्लाइड और डिवाइड को प्लस और माइनस में बदलना सिखाया हमको, कि आपको डिवाइड और मल्टीप्लाइड और डिवाइड की जरूरत ही नहीं रहेगी, आप हर चीज को प्लस और माइनस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज हम उसी इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करना चाह रहे हैं। और साथ में आपने सुना होगा कि हमेशा अपने को पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग पे भी आज हमारा स्पेशल ध्यान रहेगा कि पॉजिटिव क्यों रखना, बार बार क्यों बोला जाता है कि हमारी थिंकिंग जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु पूर्णिमा के दिन पे ये मैं वीडियो डालने वाला हूँ। तो मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि आपको एक पॉजिटिव थिंक और एक जो मैथ्स के आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं उसका बीच में क्या कोरिलेशन है। तो इसके लिए हम सबसे शुरुआत यहाँ बेस से करते हैं कि हमने सुना होगा कि बेस जो है, जो किसी भी चीज का बेस बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छे से मतलब क्या होना चाहिए, जैसे पॉजिटिव होना चाहिए। बेस पॉजिटिव यदि है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप किसी चीज को कर रहे हो तो वो बहुत अच्छी चीज है। तो पॉजिटिव से क्या मतलब है, तो पहले तो हम इस चीज को बताएं कि पॉजिटिव से क्या मतलब होता है। जैसे टू है, टू रेस टू दी पावर को यदि हमने थ्री लिखा तो टू रेस टू दी पावर जो है वो कितना आ रहा है, एट आ रहा है। यदि टू पॉजिटिव है तो हर बार जो आंसर है वो हमारा कहीं कोई दिक्कत नहीं है, धोखा नहीं देगा। पॉजिटिव थिंकिंग का व्यक्ति क्या होता है, कभी भी धोखा नहीं देता। अब यदि इसी की जगह हम माइनस कर देते, माइनस टू, तो कई बच्चे सोचेंगे क्या कोई इसने भी धोखा नहीं दिया, हम माइनस टू की पावर टू करेंगे तो आंसर फोर आ गया। और माइनस टू की पावर यदि हमने थ्री करेंगे तो माइनस एट आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या दिक्कत है, पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या अंतर है। तो देखिए किस टाइप का हमको धोखा मिल सकता है, माइनस में और प्लस में कैसे हम धोखा खा सकते हैं कई बार। तो धोखा खाने की स्थिति ये है कि कब क्या रिजल्ट आ जाएगा ये हमको नहीं मालूम। यदि हमारी पावर जो है टू और थ्री चली, बाई चांस हमारी पावर यहाँ उठा के वन अपॉन टू हो जाती, पावर जो है वन अपॉन टू जाती, तो सभी को मालूम है यदि किसी की पावर जो है वन अपॉन टू है तो उसका मतलब होता है रूट, और ये आ जाता है रूट के अंदर माइनस टू। तो यहाँ ये चीज है जो मैथ्स में डिफाइन ही नहीं है, रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं होता है। यहाँ अच्छे अच्छे जो मैथमेटिशियन है वो उनका सोच बंद हो जाती है। तो जो निगेटिव सोच का व्यक्ति है तो उसमें हमको हर बार कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा कि यदि ये इवन नंबर है तो फोर आएगा, ऑड नंबर है तो माइनस आएगा, और यदि पावर वन अपॉन टू हो गई तो ऐसा होगा। लेकिन यदि हमारा बेस पॉजिटिव है, यानी सपोज करिए थ्री भी है, और यदि हमने यहाँ वन अपॉन टू लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, रूट थ्री आ जाएगा, और रूट थ्री की वैल्यू होती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो जो बेस यदि हमारा पॉजिटिव है, ये हम सब पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये पॉजिटिव यदि बेस है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हमने शुरुआत इसी बात से करी कि जो बेस है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। एक और धोखा मैथ से मिलता है हमें, वो है वन के साथ। वन की आप पावर कुछ भी लगाओ, जैसे वन की पावर टू लगाई तो वन ही आया, और वन की पावर फोर लगाई तो भी वन आई, और वन की पावर माइनस वन लगाई तो भी वन आई। तो वन भी बड़ा धोखेबाज है, हर जो भी नंबर है, जो भी इंसान है, हम सबके साथ एक जैसे व्यवहार करता है। तो ये भी कुछ बात पची नहीं कि मैथ्स में बेस के नाम पे हमको दो चीजों ने हमेशा धोखा दिया। एक जो है धोखा देने वाले हैं, एक ये नेगेटिव, और एक दूसरा जो धोखा हमको मिला है वो किसके साथ मिला है, वन के साथ। तो ये दो चीजों को छोड़ के यदि हम बेस को पॉजिटिव लेंगे तो हमेशा हमारे को एक अच्छे मतलब गारंटी से रिजल्ट मिलेंगे। ऐसा नहीं उसमें कंडीशन अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो ये बात आपको कुछ समझ में इसलिए अभी ज्यादा नहीं आई होगी कि मैं इतना हम क्यों जोर दे रहे हैं कि बेस जो है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, जिसने मल्टीप्लाइड और डिवाइड को प्लस और माइनस में बदलना सीखा है, वो है लॉग। और लॉग चैप्टर ऐसा है कि जो ट्वेल्थ क्लास तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लॉग चैप्टर के साथ इतनी सबसे ज्यादा इसने ये इस बात पे धोखा खाया है कि हर साल ये चैप्टर, जैसे इस समय जो करंट सिनारियो है
उसमें पहले 9th में चलता था लॉग चैप्टर, वो हट गया, तो सीधे बच्चे फिजिक्स या केमिस्ट्री अदर चीज में लॉग से डायरेक्ट इंट्रोड्यूस होते हैं। उनको इसके बारे में मालूम नहीं कि लॉग एक्चुअल में है क्या। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को सरल करने का जो तरीका है वो है लॉग। तो लॉग के साथ हम बता रहे हैं कि लॉग का बेसिक मतलब क्या है, और उसके बाद हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। सपोज करिए यदि हमारे पास लिखा है 5⁻3, तो 5⁻3 का मतलब होता है 125। अब इस चीज को यदि लॉग में लिखना है हमें, तो हम लॉग में कैसे लिखते हैं, ये लिख लेते हैं लॉग, और लॉग का जो बेस है वो यहाँ रहता है 5, और यहाँ पे जो है अब हम ये मन में सोचते हैं, और ये जो मेन नंबर लिखा जाता है यहाँ पे 125, तो ये लॉग का मतलब होता है कि ये बेस को लेके चलते हैं कि बेस की अपन कितनी पावर करें जो जिससे कि ये 125 हो जाए। तो 5 की पावर यदि हम 3 करते हैं, 5 × 5 × 5 तो 125 आता है। बहुत सिंपल तरीका है। ऐसे ही यदि हमने लिखा है 2⁻2 = 4, तो इसको लॉग में कैसे लिखा जाएगा, लॉग में ये 2 लिखा है, ये मेन नंबर लिखा, और यहाँ क्या आ गया, 2 आ गया। यदि हमको यहाँ ऐसे लिखना है 27 जो होता है वो क्या होता है, 3⁻3 होता है। तो इसको लॉग में लिखना है, तो ये लॉग का बेस ये हो गया। अब ये क्या कहलाती है, ये 3 अलग अलग चीजें हैं। ये कई लोग इसको एक्सपोनेंट कहते हैं, कई इसको पावर कहते हैं, और कई इसको डिग्री कहते हैं। जिसे जो समझ, हम इतने डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो है ये, और ये जो मेन है ये होती है बेस। ये बेस है और ये है क्या, पावर। तो इसको यदि हमको लिख रहे हैं तो 3, और ये मेन नंबर लिखा गया, और ये बात आ गई इसके बाद 3⁻3। अब हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं जिससे कि आपको क्लियर हो। उसके अगली चीज हम जो लॉग के बारे में बताएंगे वो हमको मेन समझना है। जैसे सपोज करिए 2⁻, यदि अपन 5 ले रहे हैं, तो सभी को मालूम है 2⁻, मीन्स 2 का अपने को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 82, 16 2 जा 32। तो ये लॉग कैसे लिखा जाएगा, यहाँ ये आ गया, ये लॉग का बेस, ये आ जाएगा मेन नंबर, और ये आ जाएगा यहाँ पे 5। तो ये तो मेन चीज हो गई। लेकिन अब इसके साथ क्या क्या दिक्कतें थी, और लॉग में ये क्या चीज आती है यहाँ पे, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। जैसे अब हम मेन नंबर को लिख ले रहे हैं, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया 25, तो 25 को लिखने के 2 तरीके हैं। एक है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, और एक होता है लॉगरिथम फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और लॉगरिथम फॉर्म में क्या हुआ, जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो 25 को हम लिख देंगे 5⁻², और लॉगरिथम फॉर्म में इसी चीज को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ हम लिख देंगे सबसे पहले बेस, इसी चीज को देख के लिखते हैं, और यहाँ मेन नंबर आ गया, और ये रिजल्ट आ गया यहाँ पे 2। 5 की कितनी पावर करें तो 25 हो जाए, तो ये हो गया बेस। अब इन चीजों का ध्यान रखना है। जो हमने मेन देखा था कि ये जो लॉग है, यदि इसको हम ऐसे लिखें इसी चीज को है कि ये कोई भी मेन नंबर है, अपन इसको मेन को नंबर मान लेते हैं, और यहाँ इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया a⁻x, और लॉगरिथम फॉर्म क्या हो जाएगा, ये a आ गया, और यहाँ मेन नंबर आ गया, और x आ गया। तो अब हमारा पूरी क्लास आज की इसी नंबर के ऊपर रहेगी कि ये जो नंबर हमने लिखा है log a, यहाँ n आया और x आया, तो कभी भी हमने देखा था कि ये जो है इतना नंबर, ये जो आपको बेस दिख रहा है, इसके साथ हमने देख चुके हैं लॉग ने क्या किया था, पहले ही रिस्क नहीं ली। तो उसने मालूम था कि हमको बेस में धोखा किस किस ने दिया। तो बेस ने धोखा अपने को 2 चीजों से मिला था, एक नेगेटिव ने दिया था और एक 1 ने दिया था। तो इनने दोनों चीजों को हटा दिया। लॉग की पहली कंडीशन है कि ये जो ए है, ए हमेशा, है ना, ये मेन बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं कि ए जो है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। मीन्स ए की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। पहली बात, ए हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरा जो हमको धोखा मिला था वो ये था कि 1 ने दिया था, इसलिए उन्होंने 1 को भी छोड़ दिया कि ए की वैल्यू एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, और ए जो है कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। अच्छा, तीसरा जो है एन, एन हमेशा जो है रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन एन भी जो है ग्रेटर देन क्या रहेगा, एन भी ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो हम इसको इस हिसाब से रख सकते हैं कि हमें पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना चाहिए। मतलब ये जो लॉग, मतलब लोग समझ लो, इन लोगों को मतलब हमारे बीच में जो है यदि पॉजिटिव लोग रहेंगे तो हमारी बहुत वृद्धि रहेगी। तो लॉग जिनको अपने पास में रखता है वो हमेशा पॉजिटिव लोग हैं, दोनों पॉजिटिव है। दूसरी बात ये जो 1 है उसने 1 को रिजेक्ट कर दिया। तो इस चीज को हमको आज सबसे ज्यादा ये बात, ये जो नीचे कंडीशन लिखी है कि उन चीजों को हमको बहुत ध्यान रखना है कि लॉग को
कैसे कैसे होना चाहिए। अब ये बात हमारा मेन, यदि ये क्वेश्चन हमने कर लिया है तो कुछ हम क्वेश्चन पूछा है उसके आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं वैसे तो। और वो क्वेश्चन रहेंगे जैसे सपोज करिए यहाँ कितना आना चाहिए, उसके बाद ताकि लॉग को आप अच्छे से समझ सकें। ये आप लोगों को फिल करके बताना है अभी। जैसे यही क्वेश्चन है कि लॉग, यहाँ हमने 8 लिख दिया और यहाँ लिख दिया हमने 512। यहाँ अब आपको भरना है कि यहाँ क्या आ रहा होगा। ऐसे यहाँ सेकंड क्वेश्चन लिखा हमने, लॉग लिखा, यहाँ 3 लिख दिया, 81 लिखा और यहाँ क्या आ रहा होगा। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन लिया हमने, लॉग यहाँ 2 लिखा, 4 है यहाँ पे, यहाँ कितना आ रहा होगा। ऐसे ही यहाँ अलग अलग चलते गए हैं। जैसे ये वाला फोर्थ वाला क्वेश्चन है, लॉग है, यहाँ हमने √2 लिखा है और यहाँ हमने 4 लिखा है, तो यहाँ कितना आ रहा होगा। ऐसे ही अलग अलग हम चलते हैं। जैसे 5th नंबर का क्वेश्चन लिख लिया हमने, यहाँ लॉग लिखा हमने और यहाँ 1/5 लिख लिया और यहाँ लिख लिया 5। अब यहाँ हम पूछ रहे हैं यहाँ कितना आ रहा होगा। ऐसे ही 6 नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं कि जैसे लॉग हमने 1/3 लिखा और यहाँ पे भी 1/3 ले लिया, तो यहाँ लॉग कितना आ रहा होगा। या 7 नंबर का हम कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे लॉग जो है 1/93 है और उसकी वैल्यू जो है अपने को लेके आना है 1, तो यहाँ कितना आ रहा होगा ना। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा तो हमें पढ़ते कैसे हैं कि लॉग 512 ये मेन नंबर है। तो सबसे पहले तो इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ देखो 8 है, 3 है, ये जो भी हमने नंबर लिखे हैं वो सब पॉजिटिवली हैं और यहाँ नीचे हमने कभी भी 1 नहीं लिया है और ये ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ कितना आते जाएगा, जैसे 8 की पावर हम कितनी करेंगे जो 512 आएगा। तो सभी बच्चे इसको भर सकते हैं कि इसमें क्या भरा रहा होगा, 3 भरा रहा होगा। ऐसे ही 3 की हम कितनी पावर करें जो 80 बन जाए, तो यहाँ क्या भरा जाएगा, 4 बन जाएगा। 2 की हम कितनी पावर करें तो 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे √2 की कितनी पावर करें तो 4 आ जाएगा। तो ये आप लोगों को बताना है। बताइए √2 की कितनी पावर करेंगे जो 4 आ जाएगा। तो √2 की पावर यदि अपन 4 करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2। तो √2 2 2 2 जा 4 आ जाएगा। ऐसे 1/5 की अपन कितनी पावर करेंगे, तो 1/5 की हम कितनी पावर करें तो 5 आ जाए। तो ये भी दिमाग कई बच्चे नहीं लगा पाते हैं कि 1/5 की कितनी पावर करें जो 5 आ जाए। तो सीधी बात है, 1/5 की अपन -1 कर दें यदि पावर, तो इधर का नंबर नेगेटिव हो सकता है। यहाँ से कोई मतलब नहीं, रिजल्ट लॉग के नेगेटिव आ सकते हैं, लेकिन ये दोनों नेगेटिव नहीं थे। 1/5 की बार -5 करेंगे तो माइनस को प्लस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऐसे ही 1/3 की पावर अपन 1 करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। ऐसे ही 1/93 लिखा हुआ है, यहाँ इसकी पावर यदि अपन 0 कर देंगे तो किसी भी नंबर की पावर 0 जो होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो ये तो बात हो गई प्रैक्टिस की, ये जो है शुरुआत है, इसलिए हमने ये प्रैक्टिस बताई है। लेकिन जो अब असली क्वेश्चन आने वाले हैं, जिनको आज हमारा मेन मकसद था करने का, तो उससे पहले कुछ और बातों का हमको नॉलेज होना चाहिए और बहुत अच्छे से होना चाहिए, जिससे कि कहीं कोई आगे दिक्कत नहीं आए। तो अब ये अपन समझते हैं इसको। सबसे पहले थिंग्स टू रिमेम्बर में, तो सबसे पहला काम है जो हम पूछने वाले हैं आप लोगों से, सभी को पता होना चाहिए इनफाइनाइट के बारे में। जैसे 10 रेज़ टू द पावर इनफाइनाइट यदि हम करते हैं तो कितना आता है, 10 रेज़ टू द पावर इनफाइनाइट। तो कौन बच्चा आंसर देगा इसका। अब हम आंसर देख रहे हैं किस किस बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। तो 10 रेज़ टू द पावर इनफाइनाइट, तो 10 रेज़ टू द पावर इनफाइनाइट में कई बच्चे सोचते हैं पता नहीं क्या जाएगा। तो 10 की पावर यदि इनफाइनाइट की जाए, यानी 1 करते हैं तो 10 आता है, 2 है तो 100 आता है और 3 है तो 1000 आता है। तो इनफाइनाइट करेंगे तो स्वाभाविक है कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। क्योंकि जितना भी नंबर आएगा उसके बाद आगे कोई भी नंबर बोल देगा तो इसका आंसर इनफाइनाइट आएगा। लेकिन यदि हम 0.1 की बात करें, -1 की पावर इनफाइनाइट, तो फिर आंसर कितना आएगा। तो कई बच्चे सोचेंगे ये भी इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट, तो ये भी ऑब्वियसली इनफाइनाइट आएगा। तो बहुत हंसने की बात है कि इसका आंसर जो आएगा वो, आप लोगों ने जो आंसर दिया इनफाइनाइट वो बिल्कुल गलत दिया। इसका आंसर आएगा 0। अब मैं इसमें इसका रीजन ही बताना पड़ेगा 0 क्यों आएगा। तो ये देख लेते हैं हम क्यों आएगा 0। ये देखिए -1 रेज़ टू द पावर इनफाइनाइट, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/10 भी लिख सकते हैं रेज़ टू द पावर इनफाइनाइट। क्योंकि पॉइंट हटा दिया तो अलग अलग दोनों में पावर होती है, इसमें भी इनफाइनाइट इसमें भी इनफाइनाइट। और 1 की पावर इनफाइनाइट तो क्या जाएगी, 1 की पावर कितनी भी करो 1 ही आती है। और 10 की पावर इनफाइनाइट में क्या आता है, इनफाइनाइट।
अब वन अपॉन इनफाइनाइट सभी को मालूम है किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनफाइनाइट को अपन वन अपॉन जीरो लिख सकते हैं। ये ऊपर जाएगा तो 1 इंटू जीरो अपॉन 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? जीरो आ गया। तो ये अलग अलग आंसर है इनफाइनाइट के, एकदम से नहीं होते कि अपन डायरेक्ट आंसर दिया और अपना आंसर आ गया। तो किसी भी नंबर की जो पावर इनफाइनाइट है, तो ये जो पोर्शन हम लिखने वाले हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए की पावर इनफाइनाइट है ना, नंबर सोचना कुछ भी बेस है। तो इसके 3 आंसर हमको मिलते हैं। आप जो सोच रहे हैं यहाँ तो 2 ही है, यहाँ 3 कैसे आ गए? बिल्कुल 3 आंसर आएंगे। कभी-कभी इसका आंसर इनफाइनाइट आएगा, कभी-कभी इसका आंसर 0 आएगा और कभी-कभी इसका आंसर 1 आएगा। तो 1 कैसे आएगा? यदि बेस में अपना ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है यदि बेस, या ग्रेटर देन 1 है, हम कह रहे हैं 1 से यदि बड़ा है, ए यदि 1 से बड़ा है तो उस समय इसका आंसर इनफाइनाइट आएगा। ए की वैल्यू यदि लेस देन यदि 1 है तो उसका आंसर, जो ये यहाँ देखा था हमने लेस देन 1 था तो 0 आया था इसके आंसर। और यदि ए की वैल्यू इक्वल है 1 के तो उसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि 1 की कितनी भी पावर क्या होती है? 1 होती है। एक और हम यही एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि 1 की पावर इनफाइनाइट भी रहे, 1 कितनी बार भी रहता है, आंसर क्या आता है? 1 ही आता है। तो यहाँ इन 3 शर्तों के ही आधार पे अपन एक कंडीशन बनाई है और उन्हीं कंडीशन के आधार पे ताकि हम आगे क्वेश्चंस को कर सकें, और वो ही मैन हमारा मकसद है आज क्वेश्चन कराने का। वो आप लोगों को सोच के बताना है कि कितना क्या रहेगा। तो ये क्वेश्चन है। सबसे पहले कई बार क्वेश्चन आया है, ये एग्जाम में भी आता है, जेडबलई में भी क्वेश्चन आ जाता है, नीट में भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इन क्वेश्चन पे बहुत ध्यान से हमको समझने की जरूरत है। ये क्वेश्चन दिया जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, फॉर विच, जिसके लिए क्या रहेगा? लॉग 4 एक्स माइनस 1 इज डिफाइंड। एक्स की किस वैल्यू के लिए डिफाइन रहेगा, ये हमको विचार करना है ना। एक्स की कौन सी वैल्यू अपन यहाँ रखेंगे जिसके लिए लॉग डिफाइन रहेगा। तो अपन को सबसे पहले किन बातों का ध्यान रखना है? एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं और बाकी क्वेश्चन पे आप लोगों को विचार करना है। तो जैसे ये लिखा log 4 x माइनस 1, अब x की कौन सी वैल्यू के लिए डिफाइन रहेगा? तो सबसे पहले हम चेक करते हैं बेस को। बेस के लिए 3 कंडीशन को चेक किया जाता है। क्या बेस जो है वो 0 से, पहली बात तो बेस जो है कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो है बेस पॉजिटिव है। ए जो है वो कैसा है? यहाँ जो ए, यहाँ अपन बेस को ए मानते हैं तो ए 4 है, और 4 जो है वो कैसा है? पॉजिटिव है, एक है ना। तो ये बात तो ठीक हो गई। अच्छा, दूसरा जो है ये बात अपन देखते हैं कि ए बेस जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। 2 चीज़ों को देखते हैं, ये 1, ये तो 1 भी नहीं है, बहुत अच्छी बात। अब अपने पास तीसरी कंडीशन आई है कि ये जो n है ना, ये जिसकी बात अपन n करते हैं, ये भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो अपने पास एक कंडीशन आ गई कि x माइनस 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इसको सॉल्व किया, दोनों साइड प्लस किया तो x की ग्रेटर देन 0। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, मतलब इन दोनों को तो सही बैठे थे, 4 वाला ये दोनों सही था। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब 0 शामिल नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू, इंटरवल में लिखेंगे 0 टू इनफाइनाइट। मतलब 0 से, ये ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि ये दोनों नंबर को छोड़ के बाकी बीच के जितने नंबर हैं इनफाइनाइट, वो सारे नंबर इसके लिए डिफाइन है। 0 नहीं रख देना, 0 रखने में ये लॉग डिफाइन नहीं होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा, ओपन इंटरवल में लिखेंगे 0 टू इनफाइनाइट। तो इस हिसाब से अपने को इस क्वेश्चन को करना है, विचार करना है, हर चीज को ध्यान में समझते हुए अपने को आगे बढ़ना है कि किन बातों का अपने को ध्यान रखना है। तो लॉग से जुड़ी हुई हम बहुत सारी बातें बताने वाले हैं, क्योंकि हमको इंट्रोड्यूस करना है उसमें। फाइनली हम इस चीज को आज बता रहे हैं कि कभी भी लॉग को देखोगे आप लोग तो 3 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो सबसे पहले लॉग में जो भी लिखा हुआ है, लॉग के पास जो जो चीजें रहेंगी, जैसे यही है तो ये वाली चीजों में क्या लिखा, जैसे लॉग ए और यहाँ एन है, इजिकल टू क्या आ रहा है, कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे अपन, जो मेन नंबर है, जो पावर है। तो उसमें ए और एन, ए की कंडीशन है, एक तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, ए जो है वो कैसे नहीं होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए, कभी भी ए 1 नहीं होना चाहिए। और एन भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। 3 चीजें हैं जो पूरे लॉग के इर्द गिर्द घूमेंगी, और इसके आधार पे हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। आपको इसका इतना ज्यादा यूज समझ नहीं आ रहा होगा। जो बात हमने शुरू में कही थी वो कौन सी बात है कि लॉग क्या होता है? माइनस को, मल्टीप्लाई को प्लस में बदलने की ताकत रखता है। जैसे लॉग एम एन है, उसके यदि हम लॉग कर देंगे तो उस बच्चे को मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस करना पड़ेगा, वो बच्चा खुश हो जाएगा, अरे वाह मेरे को तो मल्टीप्लाई की जगह प्लस करने को आ गया। ऐसे ही कुछ बच्चे जो हैं वो डिवाइड से डर जाते हैं,
m/n होने वाले डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो बच्चे भी निराश ना हो। लॉग में वो ताकत थी जिसने log m-n करके बता दिया, डिवाइड को उसने माइनस में कर दी। तो ये कन्वर्ट जो है केवल लॉग में ताकत थी कि उस क्वेश्चन को इतना आसान बना सके। अच्छे-अच्छे मैथ्स के कॉन्सेप्ट किसी चीज़ को इतना ईज़ी नहीं कर पाए जितना लॉग ने किया। लॉग का अभी ये सीरीज़ हमारी खत्म नहीं हुई है, लॉग की ये शुरुआत है, और जिस दिन आपने लॉग को समझ लिया तो आपके लिए जो बहुत बड़ी-बड़ी कैलकुलेशन है वो बहुत आसान हो जाएगी। और इसी से आज के इस दिन की शुभकामना के साथ थैंक यू ऑल ऑफ यू।